बहुत पुराना ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवद गीता। इतना तो हम सब जानते ही हैं। उसमें इंसान के 6 शत्रुओं की, 6 दुश्मनों की बात करी है श्री कृष्ण ने। ठीक है, उनको नाम दिया है षड्रिपु। 6 दुश्मन। और क्या है वो? काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ। ठीक है। काम माने इच्छाएं, क्रोध माने इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उठने वाली उत्तेजित भावना। मद माने नशा, चेतना का अभाव। मोह माने किसी से जुड़ ही जाना, ऐसे जुड़ जाना कि उसके बिना अपने आप को कमज़ोर समझने लगना, उस पर आश्रित हो जाना। मात्सर्य माने ईर्ष्या, जेलसी। और लोभ तो जानते ही हैं, लालच, ग्रीड। ये हमें सब के सब सताते हैं, सब परेशान करते हैं। और ये 6 अलग अलग नहीं हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट, प्रासंगिक है, तो शायद अलग अलग लोग अलग अलग शब्द पर उंगली रखेंगे। कोई कहेगा मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, कोई कहेगा मैं मोह से ज़्यादा ग्रस्त हूँ, कोई कहेगा डरा हुआ रहता हूँ, कोई कहेगा लालच पकड़ लेता है कभी कभी। लेकिन ये 6 के 6 एक संयुक्त परिवार हैं, ये साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक किसी समय पर आपको लगे कि आप पर चढ़ा हुआ है, प्रबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी 5 अनुपस्थित हैं। वो बाकी 5 भी हैं, वो बस छुपे हुए हैं। बाकी 5 भी हैं, बस छुपे हुए हैं। तो हम सब को परेशान करने वाले ये 6 दुश्मन, ये षड्रिपु अलग अलग नहीं हैं, फिर एक ही हैं। एक ही हैं तो इनका कोई संयुक्त नाम भी होना चाहिए, कोई एक साझा नाम भी होना चाहिए। इनका वो साझा नाम है अहम, मैं भावना। हम जब कहें कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ या उस चीज़ से ग्रस्त हूँ या ये चीज़ मुझे पकड़ी हुई है, तो उस परेशानी का एक त्वरित इलाज मिल सकता है अगर हम उसी वक्त पर ज़रा सा रुक करके, बस 5 सेकंड रुक करके ये पूछ लें कि कौन परेशान है, ये कौन है जो परेशान है, और जो परेशान है उसका क्या छिन जाने वाला है, और जिस चीज़ के लिए परेशान है, मान लो पाने के लिए, अगर उसको पा लिया तो क्या मिल जाने वाला है। अगर ज़रा सा ठहर करके बस ये जिज्ञासा कर लें तो बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि ये जो 6 दुश्मन हैं ये बाहर ही नहीं है, ये हमारे भीतर ही हैं। और इन 6 दुश्मनों का जो एक नाम है वो है अज्ञान, जिज्ञासा न करना। जिज्ञासा करने से उत्तर मिलता है ना, उसी का नाम ज्ञान है। अहम पलता है
जिज्ञासा के अभाव में, जिसने पूछा नहीं, जिसने ठहर करके जांच पड़ताल नहीं की, उसी के भीतर भ्रम, अंधेरा, अज्ञान घूमता रहता है। जो ज़रा सा रुक गया और जांच पड़ताल कर ली, वो पाता है कि तनाव हो, लालच हो, डर हो, ये तत्काल कम हो गए। मिट नहीं जाएंगे पर कम तुरंत हो जाएंगे। मिटाने के लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। और यही सवाल न पूछो तो आदमी अपने ही विकारों के हाथों कठपुतली बना रहता है और परेशानी का कोई अंत नहीं है। कोई कितना भी परेशान हो सकता है। आदमी ने जैसे जैसे तरक्की की है, आर्थिक तौर पे, तकनीकी तौर पे, वैज्ञानिक तौर पर ज्ञान की क्रांति हुई है, सूचना क्रांति हुई है, वैसे वैसे आदमी का तनाव भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। आम आदमी को जितना तनाव आज से 50 वर्ष पहले हुआ करता था, उससे कई गुना तनाव आज ज़्यादा है। जनसंख्या का जितना अनुपात आज से 50 वर्ष पहले मनोरोगी था, डिप्रेशन या अवसाद और अन्य मनोरोगों की चपेट में था, उससे कई गुना ज़्यादा अनुपात आज मनोरोगी हो चुका है। और कारण यही है, कारण है कि हम बाहर इतना ज़्यादा देखने लगे हैं, बाहर चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, बाहर उलझने के तरीके, बाहर उलझने के विषय इतने बढ़ गए हैं कि भीतर जिज्ञासा करने का हमको वक्त ही नहीं मिलता। हम 5 सेकंड को भी ये नहीं पूछ पाते कौन है जो परेशान है, किसने उसे परेशान होना सिखाया। हम परेशानी के चक्र में रहते हैं, ये नहीं पूछते कि जिसकी खातिर परेशान है वो इतना कीमती हो कैसे गया, और अगर वो इतना कीमती है तो उसे खो करके मेरा ठीक ठीक क्या मिट जाना है। नहीं हुआ काम, क्या चला जाएगा, और हो भी गया तो मिल क्या जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, कुछ खोता भी होगा, पर जो मिलता है या जो खोता है, क्या वो वाकई इतना बड़ा है कि उसकी खातिर आदमी अपना चैन गंवा दे? ये पूछना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम पागल हैं, विक्षिप्त हैं और हम बिना बात के परेशान हो रहे हैं। परेशानी का कुछ सबब तो होगा। जो भी कोई व्यक्ति परेशान है उसके पास कोई ना कोई सार्थक कारण होगा, लेकिन उस कारण की, उस विषय की कुछ सीमाएं तो होंगी। हमारी परेशानी कोई सीमाएं नहीं जानती। विषय और कारण हो इतने बड़े और परेशानी होती है इतनी बड़ी, क्योंकि हम जिज्ञासा नहीं करते, हम ठहर करके पूछते नहीं अपने आप से, अंतर्गमन नहीं करते कि बात क्या है। अच्छा, यही भीतर से आवाज़ उठ रही है ना कि कुछ खोया, कुछ मिटा, कुछ टूटा। चलो मान लिया कि खो ही गया, मिट गया, टूट गया, जो भी उपक्रम कर रहे हैं, नहीं मिली सफलता, नहीं भी मिली सफलता तो क्या चला जाएगा? चलो कुछ चला जाएगा, जितना जाएगा उतनी ही चिंता करें। अब पता चला कि जाएगा 1 यूनिट और उसके लिए चिंता कर रहे हो 1000 यूनिट, तो फिर तो जन्म व्यर्थ गंवाया ना। देखिए, हम किन चीज़ों के खोने की परवाह करते हैं? मान सम्मान, रिश्ते, पैसा, पूंजी, इन्हीं के खोने की परवाह करते हैं ना। जो एक हमारा सबसे कीमती संसाधन है, रिसोर्स है, हम उसके खोने की परवाह कम ही करते हैं। आपको थोड़ा ताज्जुब होगा। अच्छा, आप बताइए हमारा सबसे कीमती संसाधन क्या है? एक जीव का, एक जीवित आदमी का सबसे कीमती संसाधन क्या है? टाइम। क्योंकि आप जीवित ही अपने आप को एक समय तक बोलते हो ना। जीवन माने समय सीमा, उसके बाद तो अपने आप को आप जीवित भी नहीं बोलते। एक दिन आती है जब मौत उठा ले जाती है, उसके बाद तो नहीं कहते कि मैं जीव हूँ, जीवित हूँ, या कहते हो? तो सबसे कीमती संसाधन क्या है? समय। अब आप जब गणना करते हो लाभ हानि की, तो उसमें समय को नहीं जोड़ते, जैसे समय की तो कोई कीमत ही ना हो। 1000 रुपए की कोई चीज़ है, उसके लिए आप 4 घंटे से चिंता कर रहे हैं। 4 घंटे आप सोच रहे हैं 1000 रुपए, उस 4 घंटे की कोई कीमत है या नहीं? उसका भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग तो आंकड़ों में सब दक्ष हैं, आपसे पूछ रहा हूं। गणना करते ही हैं तो पूरी गणना कर लें।
आदमी का अगर सबसे कीमती संसाधन समय है, तो हम कभी ये क्यों नहीं देखते कि कितना समय चिंता में व्यर्थ जा रहा है। समय बर्बाद करने के लिए कोई उल्टा पुल्टा काम करना ही थोड़े ज़रूरी है। बैठे बैठे भी समय बर्बाद किया जा सकता है ना। बैठे बैठे क्या कर रहा है आदमी? चिंता कर रहा है। समय व्यर्थ हुआ कि नहीं? हमारे कोई 1000-2000 छीन ले, हमें बड़ा बुरा लग जाएगा। और चिंता कर कर के हम अपने 8 घंटे खराब कर लें, हमें बुरा ही नहीं लगता, बल्कि हमें लगता है हमने कुछ सार्थक काम करा है। और वो 8 घंटे शायद कई लाख की कीमत रखते थे कि नहीं रखते थे? हमारा समय मुफ्त का है क्या? हमारा समय यूं ही है क्या? बताइए, नहीं है ना। तो फिर उस समय का भी तो ख्याल करिए। आत्म जिज्ञासा के अभाव में आदमी अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना जीवन ही खोता चलता है। चिंता कर कर के कुछ हासिल भी कर लिया तो ये कभी नहीं समझ पाता कि जो हासिल किया उसकी कीमत क्या, और वो हासिल करने के लिए जो गंवाया उसकी कीमत क्या। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि पाओ मत या कमाओ मत। अध्यात्म का मतलब ये है कि अगर हिसाब किताब लगाते ही हो, गणित और गणना करते ही हो, तो पूरी करो भाई। अध्यात्म माने पूर्णता, तो अध्यात्म में गणना भी पूरी पूरी होगी। पाया क्या और लगाया क्या। और इतना पाने के लिए अगर इतना लगाया तो क्या मैं बुद्धिमान कहलाया? अध्यात्म नहीं कहता कि बुद्धू बन जाओ, अनाड़ी हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ में ना आए, सड़क के फकीर या भिखारी हो जाओ। अध्यात्म कहता है बुद्धिमान हो जाओ, और बुद्धि से भी आगे जो है उसमें जीना सीखो। बुद्धि से आगे है बोध। बुद्धि तो आधी अधूरी चीज देखती है, बोध पूरी बात देखता है। बुद्धि बस इतना कहेगी कि फलाना काम कर रहा हूं, इतना रुपया मिल जाएगा। अब रुपया तो गिनने वाली चीज है, स्थूल है ना। आप इसको देख सकते हो, गिन सकते हो। ये मिला तो आप कहोगे ये मिला, ये आंखों को दिखाई देता है, हाथ में उठा सकते हो। लेकिन इसकी खातिर गंवाया क्या, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि जो चीज गंवाई वो अक्सर सूक्ष्म होती है, सटल होती है, इनविजिबल होती है। अध्यात्म कहता है उसको तो गिनो ही जो विजिबल है, स्थूल है। उसको भी तो गिनो जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, अदृश्य है। आनंद दिखाई देता है क्या? आनंद को ऐसे हाथ में उठा सकते हैं क्या? पर आनंद की कोई कीमत है या नहीं है? आप कुछ हजार या कुछ लाख पा लें और उसकी खातिर आनंद गंवा दें, तो बताइए ये सौदा मुनाफे का हुआ या घाटे का? कहिए, हमारी जिंदगी की बात है। प्रेम तो सभी करते होंगे, परिवार होगा, माँ बाप होंगे, पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे। अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो ऐसे हाथ में उठाया जा सकता है क्या? आप दिखा सकते हो ये रहा प्रेम? 500 ग्राम प्रेम दिखा सकते हो क्या? तो अदृश्य है ना प्रेम, लेकिन उसकी कोई कीमत है या नहीं? आपको 1 लाख रुपया मिल जाए और आपकी जिंदगी से प्रेम गायब हो जाए, तो ये सौदा लाभ का हुआ, हानि का हुआ? जोर से बोलिए। हानि का हुआ। हमारी बड़ी से बड़ी हानि करते हैं ये षड्रिपु। ये हमें जो ग्रॉस है, जो मोटा मोटा है, उसको दिखाते रहते हैं, और जो छुपा हुआ है, सूक्ष्म है, पर बहुत कीमती है, उसको देखने नहीं देते। और आदमी अपनी पूरी जिंदगी घाटे में बिताकर एक दिन खत्म हो जाता है। वो सोचता भले ही यही रहता है कि ये है मेरी जिंदगी का गणित, इतना पाया, इतना गंवाया, और उसमें नेट उसको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट ही, कि अरे वाह प्रॉफिट। पर उसने ये जो खाका खींचा है, उसने ये जो गणित लगाया है, ये गलत है, क्योंकि इसमें उसने कुछ एंट्रीज करी ही नहीं है। आपके सामने कोई स्टेटमेंट आता है, बैंक स्टेटमेंट आ गया जिसमें कुछ एंट्री ही गायब है, तो आप बैंक को पकड़ते हो ना कि ये क्या गड़बड़ है? बोलो।
इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी का जब लाभ हानि का गणित लगाओ तो उसमें एक एक एंट्री होनी चाहिए ना, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, विजिबल भी और इनविजिबल भी तो होनी चाहिए। वो इनविजिबल छुपा जाते हैं, और इनविजिबल जो एंट्रीज हैं वो सबसे बड़ी हैं, सबसे कीमती हैं, और वो प्रॉफिटेबल ही हैं। वो प्रॉफिट हमसे छीन लेते हैं ये सब, भय, मोह, मद, मात्सर्य। कुछ भी आप कर रहे हो, दिमाग पर ईर्ष्या नाच रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हो आपसे ठीक से होगा क्या? सही सही बताइए, होगा? जो कुछ भी कर रहे हो तनाव में बैठ के कर रहे हो, वो ठीक से कर पाओगे क्या? अच्छा छोड़ो कि व्यवसायिक काम, दफ्तर का काम, घर पे किसी से बात भी कर रहे हो और तनाव में कर रहे हो, उस बातचीत में क्या गुणवत्ता बचती है या बचती है? नहीं बचती ना। लेकिन ठीक उस वक्त कोई बताने नहीं आएगा कि तुमको अभी अभी 5,000 का नुकसान हो गया। आपने किसी से बातचीत करी घर में, मान लीजिए अपने पिता से करी, अपनी पत्नी से करी, और वो बातचीत सतही थी, उसमें कोई गुणवत्ता, कोई गहराई नहीं थी। ठीक उसी वक्त कोई खनखना के बताता है कि ये जो तुमने 15 मिनट व्यर्थ कर दिए एक सतही बातचीत में, ये 10,000 का घाटा है। कोई बताता है क्या? नहीं बताता ना, क्योंकि हर चीज रुपयों के आधार पर अभिव्यक्त भी नहीं की जा सकती। और हम लोग ऐसे हैं जिनको आंकड़े ही समझ में आते हैं। दिक्कत ये है कि प्रेम हो, आनंद हो, सरलता हो, मुक्ति हो, ये सब आंकड़ों में आसानी से अभिव्यक्त नहीं हो सकते। चूंकि ये आंकड़ों में अभिव्यक्त नहीं हो सकते तो हमको लगता है इनकी तो कोई हस्ती ही नहीं है, इनका अस्तित्व ही नहीं है। हम संख्याओं के पुजारी हैं। हर वो चीज जो संख्या में लिखी जा सकती हो हमको लगता है असली है, और जो चीजें संख्या में अभिव्यक्त नहीं हो सकती हमको लगता है उनका कोई मूल्य ही नहीं, तो हम उनको अलग कर देते हैं। हम उनको अपने हानि लाभ के गणित में शामिल ही नहीं करते। ये तो बड़ी गलती हो गई ना। एक बड़े संत हुए, उनका नाम है पलटू दास। कम लोगों ने सुना होगा, पर बड़े महिमावान। तो उनका एक वचन है कि साईं मेरा बानिया पल पल करे व्यापार। साईं मेरा बानिया पल पल करे व्यापार, बिन दांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। कि वो जो मेरा परमात्मा है वो वास्तव में एक बनिया है और वो बड़ा व्यापार करता है, लेकिन बिना किसी तराजू के, बिना पलड़ों के, बिना वजन के वो पूरे संसार को तोले हुए है। तो परमात्मा भी उसको कहा गया है जो तोलना जानता है। तोलना माने समझते हैं? कीमत लगाना। आप जब सब्जी खरीदने जाते हो और तोली जाती है तो वास्तव में क्या किया जा रहा है? उसी कीमत लगाई जा रही है ना, कि अगर 2.5 किलो है तो इतनी कीमत होगी। तो समझ लो वो परमात्मा हो गया जिसको सही सही तोलना आ गया, यानी जिसको सही सही वजन करना, मूल्य करना आ गया। हमें अपने आप से पूछना होगा, हम कितना जानते हैं वजन करना और मूल्य करना? क्रोध से हमें जो हानि होती है हम कभी उसका मूल्य कर पाए? कितने रुपए की हानि हुई है आज तक क्रोध से? बताइए, किसने करा है मूल्य? बताइए। ये सब जानते होंगे कि घर बनवाया तो उसमें कितने रुपए लग गए, पर ये किसी को नहीं पता होगा कि क्रोध में या काम वासना में कितने का नुकसान कर लिया है। किसी को पता? दुश्मन छुपा हुआ है, भीतर ही भीतर नुकसान दे रहा है। हम सोचते हैं हम बड़े चतुर हैं, बाहर वाली चीजें तो पकड़े हुए हैं ना। बाहर वाली चीजें अगर लाख की हैं तो भीतर वाली चीज करोड़ की है। जो बाहर वाली चीजों में फंस करके भीतर वाली चीज को भूल गया, उसे अच्छा व्यापारी या अच्छा मुनीम, अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा अवसर, अच्छा प्रबंधक, उसे कुछ भी नहीं अच्छा कहा जा सकता। तो गणित ही गलत कर दी ना। गणित के सवाल में
उत्तर अगर गलत आया है तो नंबर नहीं मिलने के। आपने इतना लंबा उसमें प्रक्रिया दिखाई होगी, एक के बाद एक स्टेप दिखाई होगी कि समीकरण ऐसे हल करा, उत्तर गलत आया है तो क्या मिलता है? और मिलेगा भी तो कुछ 10 में से 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगा, या मिलेगा? हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन हमारे लिए राहत की बात यह है कि सब कुछ बदला जा सकता है 5 सेकंड की जिज्ञासा से। ये जो 6 दुश्मन हैं, ये जब भी चढ़े तो क्या करना है? 5 सेकंड के लिए रुक जाना है, बहुत ज्यादा नहीं, 5 सेकंड के लिए। और सवाल बस यही पूछ लेना है, जिसके प्रति काम उठ रहा है अगर उसको पा लिया तो वास्तव में क्या पाया, और नहीं पाया तो क्या गवाया? जिसके प्रति क्रोध उठ रहा है अगर उसको दबा भी दिया, उसको अगर कुछ हानि पहुंचा भी दी तो मुझे क्या मिल गया, और नहीं भी हानि पहुंचाई तो खो क्या दूंगा भाई? जिसके भी प्रति मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या उठ रही है, उससे आगे भी निकल गए तो किससे आगे निकल गए? वो कोई अपने अगल बगल का ही तो है, उससे आगे निकल करके पा क्या जाएंगे? जब से इतने से थे, पढ़ने जाते थे, तब से तो ईर्ष्या में हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तब भी किसी से ईर्ष्या हुई कि अरे उसके नंबर ज़्यादा आ गए। चौथी में थे तो देखा किसी की पैंट हमसे ज़्यादा अच्छी है, उससे ईर्ष्या हो गई। थोड़े बड़े हुए तो देखा किसी की डिग्री हमसे ज़्यादा अच्छी है, उससे हो गई। थोड़े और बड़े हुए, देखा किसी की पत्नी ज़्यादा अच्छी है, उससे ईर्ष्या हो गई। फिर देखते हैं किसी की कमाई ज़्यादा अच्छी है, किसी के लड़के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, किसी का घर ज़्यादा बड़ा है, उससे ईर्ष्या। क्या मिल गया इन चीज़ों से? ये 5 सेकंड बड़े काम की चीज़ हैं। ये 5 सेकंड पूरा जीवन बचा सकते हैं। जीवन अनगिनत सेकंडों का है। 5 सेकंड के निवेश से अगर वो बचता हो तो क्या बुरी बात? ये व्यापार कुछ हुआ फायदे का कि नहीं हुआ? कहिए, कुछ अपनी बात बताइए, सवाल, टिप्पणी। अध्याय 2 भगवद गीता श्लोक नंबर 10। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं मे जनाधिपा न च न भविष्यामः सर्वे वयं तथा। ये एकदम ऐसा प्रश्न है जो हर देश काल, हर टाइम फ्रेम में एकदम सटीक होता है। पूछिए, बोलिए। तो इसमें भगवान ने सब बात कह दी, इसी में कह दी। कहा कि हर युग में तुम रहोगे, मैं रहूँगा, ये सब सिस्टम रहेगा, ये कमियां रहेंगी, अच्छाइयाँ रहेंगी, बुराइयाँ रहेंगी। तो हम आखिर सुधार क्या रहे हैं? हम सुधार रहे हैं अपने दुख को। कृष्ण को अर्जुन यही तो कह रहे हैं ना कि अर्जुन, हर युग में दुनिया है, तू है और मैं हूं। ये 3 कौन है, इनको समझना पड़ेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सांख्य योग से प्रश्न करा है कि कृष्ण अर्जुन को आरंभ में ही, दूसरे अध्याय में ही उच्चतम ज्ञान देते हुए कहते हैं, अर्जुन ऐसा कोई समय कभी रहा है क्या कि ये ना रहे हो, या तू ना रहा हो, या मैं ना रहा हूं? ये 3 कौन है? कोई इस पे कहना चाहेगा ये 3 कौन है? ये 3 हैं आत्मा, मन और संसार। कृष्ण है आत्मा, अर्जुन है मन, और आसपास जो ये विस्तृत दिखता है इसको कहते हैं संसार। मन के एक ओर है संसार और मन के पीछे है आत्मा। मन के आगे क्या है? संसार। मन के पीछे क्या है? आत्मा। मन की आंखें संसार की ओर हैं तो मन किसमें खोया रहेगा? जाहिर सी बात है, संसार में। आत्मा मन का स्रोत है पर वो मन के पीछे है तो मन को दिखाई नहीं देती, तो मन उसमें लगातार लिप्त रहता है संसार में, नतीजा दुख पाता है। अब प्रश्न ये है कि जब ये तीनों हमेशा से हैं तो फिर आदमी को कुछ करके हासिल क्या होगा? हासिल यही करना है कि अगर अभी पाँव में दर्द है तो दर्द मिटाना है। दुनिया में दुख हमेशा से रहा है। गौतम बुद्ध का पहला आर्य वचन था, जीवन दुख है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप कहते हैं कि जीवन तो दुख है ही, दवाई क्या लेनी है? जीवन दुख है
क्योंकि हमने उसको ऐसा बना रखा है। इसीलिए चौथी बात जो बुद्ध कहते हैं वो ये है कि दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। मन संसार में खोया रहता है क्योंकि अज्ञान में घिरा हुआ है, लेकिन मन को शांति, मुक्ति, आनंद भी मिल सकता है अगर जरा वो भीतर की तरफ मुड़े। ये बात गूढ़ है, अर्जुन की समझ में भी नहीं आई थी, इसीलिए आगे के 16 अध्याय और बोलने पड़े। श्री कृष्ण ने तो उच्चतम बात शुरू में ही बता दी थी, पर अर्जुन को भी कुछ जची नहीं, तो फिर उन्होंने कहा छोड़ो, फिर तुम्हें और बातें बताते हैं। लो सुनो, फिर तुम कर्म योग सुनो, कर्म संन्यास सुनो, भक्ति योग सुनो, विभूति योग सुनो, फिर और बातें बताई। पर जो मूल बात है, ऊंची से ऊंची बात है, वो यही है। अगर हम ये जान ही जाएं कि शांति आगे नहीं है, पीछे है, तो न जाने कितनी समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। हम जो चीज़ें दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो वहाँ नहीं है, वो हैं पर कहीं और हैं। उन चीज़ों को पाने पर हमारा हक भी है, पूरा अधिकार है, पर वो वहाँ नहीं मिलेंगी जहाँ हम उनको ढूंढ रहे हैं। अंततः तो सबको चैन ही चाहिए, सुकून ही चाहिए ना। आप कुछ भी करते हो चाहे नहीं करते हो, आगे जाते हो, पीछे जाते हो, दाएं जाते हो, बाएं जाते हो, चाहिए तो सुकून ही, कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद हम कहें शांति मिल गई। ये इच्छा अच्छी है, शुभ है, पर हम जिस तरीके से इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं वो तरीका असफल है। शांति प्यारी बात है, पर वहाँ नहीं मिलती और वैसे नहीं मिलती जहाँ और जैसे हम चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद वास्तव में मन और आत्मा का संवाद है। गुरु आत्मा, मन चेला। इतना पढ़ाया उनको, उसमें उसके बावजूद भी महाभारत करना पड़ा, उसमें क्या खोया क्या पाया? अर्जुन यही तो कह रहा था कि बहुत कुछ खो दूंगा। कृष्ण ने कहा कुछ खोने को नहीं है। और इतना पढ़ाने के बावजूद युद्ध नहीं करना पड़ा, इतना पढ़ाया तब जाके युद्ध करना पड़ा, नहीं तो अर्जुन तो भागा ही चला जा रहा था, युद्ध नहीं करूंगा मैं। पहले अध्याय में अर्जुन की दशा क्या है? मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, मैं दुर्बल हुआ जाता हूं, मुझे ये युद्ध चाहिए ही नहीं, क्या करूंगा, धन राज्य संपत्ति का, मुझ में मोह उठ रहा है अपनों का। तो मुझे धर्म धर्म नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो मोह समझ में आ रहा है कि सामने मेरे भाई हैं, दादा हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, इन पे मैं कैसे वाण चला दूं। उनको धन और सत्ता भी तो दिख रही थी, वो तो दिखी नहीं उनको। धन और सत्ता से ज्यादा मोह किसी और चीज का था। अगर सिर्फ धन और सत्ता होती तो धन और सत्ता भारी पड़ती। अभी धन और सत्ता से ज्यादा भारी पड़ रहे थे रिश्ते, लेकिन धन और सत्ता के प्रति भी होती आसक्ति ही, और रिश्तों के प्रति भी थी आसक्ति ही। एक आसक्ति होती है जिसमें आदमी कह देता है मैं लड़ूंगा, दूसरी आसक्ति होती है जिसमें आदमी कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। दोनों ही स्थितियों में मामला तो गड़बड़ी है ना, क्योंकि तुम संचालित तो हो रहे हो आसक्ति से ही। कृष्ण ने कहा ना, बात यहाँ ये नहीं है कि किससे लड़ रहे हो, बात ये है कि धर्म किस तरफ है। और अगर धर्म कहता है कि इस समय संघर्ष आवश्यक है तो संघर्ष करो, अपना मोह पीछे रखो। मोह अर्जुन पीछे रख पाए, इसके लिए अर्जुन को बहुत कुछ समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि अर्जुन तू है कौन, तेरे लिए क्या कर्तव्य है और क्या है जो बिल्कुल अनावश्यक है। एक सही सम्यक कर्म में अर्जुन उतर सके, इसके लिए अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान देना पड़ा। गीता वास्तव में हमारी कहानी है। हम सब अर्जुन हैं, हम मन है ना, हमने कहा अर्जुन माने मन, हम सब मन हैं। और मन वो जो भटका हुआ है, जो अनिश्चित है, जो नहीं जानता कि क्या करे, संशय में है। और कुछ करना जरूर है क्योंकि सामने कोई प्रतिपक्षी खड़ा है, रणभूमि है, करना कुछ है, क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा। लड़ें कि भाग जाएं, संधि कर लें, करें क्या। उस समय पर मन को कोई चाहिए कृष्ण जैसा गुरु,
जो उसको बता सके कि क्या करना है। ये पूरी गीता है, वो हमारी ही कहानी है। कृष्ण और अर्जुन हमसे बाहर कहीं नहीं है। उन्होंने पाया क्या? उन्होंने आसक्ति से मुक्ति पाई। खोया तो बहुत कुछ था। पाने खोने के लिए कुछ है नहीं, यही तो कृष्ण समझा रहे हैं कि तू जिसे पकड़े बैठा है वो व्यर्थ बात है अर्जुन। तू मोह को पकड़े बैठा है, वो व्यर्थ है। मुक्ति पा मोह से, ये पाया अर्जुन ने। क्या पाई? मुक्ति पाई। राज्य नहीं पाया, वो छोटी बात है। प्राथमिक बात यह है कि अर्जुन ने बोध पाया और मुक्ति पाई। वो कैसा बोध था? वो जो युधिष्ठिर तो धर्मराज थे और अपनी बीवी को ही उस पर लगा दिया उन्होंने दांव। युधिष्ठिर अगर वास्तव में धर्मराज ही होते तो कृष्ण ने किसको चुना होता गीता का ज्ञान देने के लिए? भाई पांचों भाई खड़े हैं। युधिष्ठिर अगर वास्तव में धर्मराज होते तो सुपात्र शिष्य किसको माना होता? श्री कृष्ण ने धर्मराज को माना होता ना। वो कहाँ के धर्मराज थे? वो धर्मराज नहीं थे, वो प्रथाराज थे। धार्मिक तो सिर्फ अर्जुन हुआ। जो कृष्ण के पास जाए वही धार्मिक है। जो कृष्ण से दूर खड़ा है अपना धर्म लेके, वो कहां से धर्मराज हो गया? धार्मिक तो वास्तव में सिर्फ अर्जुन हुआ, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को चुना। अर्जुन ने कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया, कृष्ण के कहने पर अपना जीवन चलाया। युधिष्ठिर तो अपना ही रूढ़िवादी धर्म लेकर के चल रहे थे और उनके धर्म ने ये सब करवा दिया कि 5 बार पहुंच गए जुआ खेलने और राज्य और भाई और पत्नी सब दांव पे भी लगाए। ये कहाँ का धर्म है? उस समय जब उसके साथ द्रौपदी के साथ में सब हो रहा है तो सारे सब वीर थे, सब बैठे देखते रहे। सब बैठे देखते रहे। तो फिर बाद में लड़ाई का मतलब क्या रहा? भाई मतलब यही रहा कि जब तक तुम्हारे पास कृष्ण नहीं है तो तुम्हारी यही हालत रहेगी कि पत्नी सामने है, उसका चीरहरण होता रहेगा, कुछ कर नहीं पाओगे। पत्नी ने भी गलती कर दी, वो पतियों के सहारे बैठी थी। किसी पत्नी को कोई पति बचा नहीं सकता और न कोई पति अपनी पत्नी के किसी काम आएगा अगर कृष्ण नहीं मौजूद हैं। 5 पति फिर द्रौपदी की नहीं सहायता कर पाए। सहायता करने कौन आए? आपको भी अगर अपने परिवार की सहायता करनी है तो खुद बहुत मत उत्सुक हो जाइएगा कि हम ही सब कर डालेंगे। कृष्ण की मदद लीजिए, वरना आप में चाहे भीम जैसी शक्ति हो, चाहे अर्जुन जैसा कौशल हो, चाहे युधिष्ठिर जैसा ज्ञान हो, आप भी अपने सगों के, मित्रों के, परिवार के बहुत काम नहीं आ पाएंगे। प्रत्येक जीव के काम तो कृष्ण को ही आना है। कृष्ण माने सत्य। तो द्रौपदी के भी काम कृष्ण ही आए। वो 5 पति बैठे हुए हैं, मदद दे रहे हैं कृष्ण। वो भी धर्म का पालन कर रहे थे, वो हार चुके तो वो कहे। वो धर्म का पालन नहीं कहलाता। धर्म मात्र एक होता है, सत्य की तरफ बढ़ना। इधर उधर की परंपराओं का और वचनों इत्यादि का पालन करना धर्म नहीं कहलाता। तो अर्जुन भी तो बैठा था वहाँ। हाँ, तो उस वक्त अर्जुन के साथ कृष्ण कहाँ थे? उस वक्त अर्जुन के सारथी थे क्या? कृष्ण। तो अर्जुन भी अगर कृष्ण विहीन है तो कुछ नहीं है। कृष्ण विहीन अर्जुन की क्या हैसियत बचती है? कुछ नहीं। माने मन जो आत्मा से दूर है अशक्त हो जाता है, और वही मन जब आत्मा को सारथी बना लेता है तो उसमें बड़ा बल आ जाता है, पूरी महाभारत जीत लेता है।